बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुवेरिया और आप देख रहे हैं जुवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए न्यू स्टाइल क्रिस्पी पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूं। इसके अंदर मैं सब्जियां भी डालूंगी जो कि बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान आने वाला है तो आप रमज़ान में ये बनाकर ज़रूर खाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ़ कप दही लिया और उसमें मैंने डाल दिया है 1 अदद अंडा। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ कप मैंने ग्रेट की हुई गाजरें ली हैं। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया डाल देंगे। इस तरह से मसल के इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक और यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है, वो डाल देंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे फ्रेश धनिया और 2 हरी मिर्चें कटी हुई, इनको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा। मैदे को छानकर इसमें डाल देंगे। यहाँ पर देखिए मैदे को मैंने छान लिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद जितना पानी चाहिए होगा उतना लगाएंगे। यहाँ पर देखिए गाढ़ा सा बैटर तैयार हो चुका है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, उसे मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे जब तक कि ऐसा बैटर ना बन जाए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ये तैयार है। अब हम इसे साइड पे करेंगे और यहाँ पर मैंने एक चॉपर लिया है। आप चाहे तो पाइपिंग बैग भी ले सकते हैं। इसमें डाल देंगे जो बैटर तैयार किया था। डालने के बाद इसे नीचे से कट करेंगे और पकोड़े बना लेंगे। ये देखिए मैंने डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ना ज़्यादा मोटा काटेंगे ना ज़्यादा पतला। ये देखें इतना सुराख करना है आपने। उसके बाद गरम गरम ऑयल में पकोड़े डालकर बना लेंगे। जिस शेप के आप बनाना चाहते हैं उस शेप के आप बना लें। मैं फिंगर शेप्स के भी बनाऊंगी और कुछ मैं अल्फ़ाबेट्स बनाने की भी कोशिश करूंगी, आप देख लीजिएगा। इनको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे पकने में। आपने इन्हें लो से मीडियम फ्लेम में पकाना है और गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें कुक करते रहना है, साइड चेंज कर करके। यहाँ पर देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। निकाल कर इनका ऑयल अच्छे से निचोड़ लेंगे और इनको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं कुछ और शेप्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। कुछ ABC के अल्फ़ाबेट्स भी बनाऊंगी। किसी भी शेप के आप बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप बच्चों को बना के दे सकते हैं, बच्चे शौक़ से खाएंगे। यहाँ पर देखिए S बनाने की कोशिश की है मैंने और ये देखिए Z बनाने की कोशिश की है। अभी लास्ट पे जाके आपको दिखाऊंगी किस तरह के बने हैं। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। इसको आप ग्रीन चटनी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी से हमारे क्रिस्पी पकोड़ा तैयार हैं। मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये मैंने Z बनाने की कोशिश की थी, थोड़ा सा अच्छा बन ही गया है। और ये देखिए ये डिफरेंट शेप्स हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।